सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? चलिए, इस ठंडी की सुबह में मैं आप सभी का अपनी कक्षा में स्वागत करती हूँ और इस आशा के साथ कि आपने अपने दिए हुए सभी कार्यों को, अपने दिए हुए सभी काम को आपने बहुत मन लगा कर किया है और हमने आपको जो भी वीडियो भेजा है आपने उसे बहुत ध्यान से देखा है और समझा है। आइए बच्चों, आज हम एक नए विषय के बारे में जाने, एक नए टॉपिक के बारे में जाने। देखिए आज का नया विषय कौन सा है बच्चों। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं ड़ और ह्ड़ में अंतर। बच्चों, अक्सर हम जब वाक्य रचना करते हैं या मैं आपको जब रीडिंग करने बोलती हूँ तब भी आप यही गलती करते हैं और इन अक्षरों का आप सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं आपको ड़ और ह्ड़ के बीच में अंतर को समझा सकूं ताकि आप इसका सही उच्चारण कर सके और इसे सही तरीके से लिख सके। ये तो आपको याद ही होगा, याद है ना? जब हम व्यंजन वर्ण सीख रहे थे तब हमने सीखा था ट, ठ, ड, ढ, ण। बच्चों, अक्सर हम ड और ड़ के बीच में अंतर नहीं समझ पाते हैं, ढ और ह्ड़ के बीच में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ड और ढ के बीच के अंतर को समझाने की कोशिश करती हूँ। ड से मैंने यहाँ पर लिखा है डाकिया, यानी कि पोस्टमैन जो आपके लिए आपका पत्र लेकर आता है। और अगला शब्द जो मैंने लिखा है वह है डरना। फिर से आप इसे एक बार ध्यान से सुनिए, डरना। और दोनों ही शब्दों में हम इसका उच्चारण कैसे कर रहे हैं? ड, डाकिया, डरना, ड। आप उच्चारण में ध्यान देंगे, ठीक है? अगला जो उदाहरण मैं ले रही हूँ वह है ढ से ढाल, ढ से ढाल। और अगला शब्द है ढ से ढीला, ढ से ढीला। ढ से वैसे और बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे ढ से ढक्कन, ठीक है बेटा? तो आपने देखा ढ का उच्चारण हम कैसे करते हैं और अक्सर हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि यह ढ लिखा है या ह्ड़ लिखा है, ठीक है? आज मैं आपको इस अंतर को समझाऊंगी। जब आप ड़ बोलते हैं तो आप अ का धीमे स्वर में उच्चारण करते हैं अड़, और जब ह्ड़ बोलते हैं तो आप ह का हल्का सा उच्चारण सुनते हैं, बहुत धीमे स्वर में आप सुनते हैं, है ना? जब आप ढ के नीचे एक बिंदी लगा देते हैं तो हम उसे पढ़ते हैं ह्ड़। फिर से आप सुनिए, जब हम ढ से ढक्कन, ढ से ढोल के नीचे एक बिंदी लगा देते हैं तो हम उसका उच्चारण कैसे करते हैं? ह्ड़, ठीक है? और ड से डमरू, ड से डाकिया, ड से डरना, जब हम ड के नीचे एक छोटी सी बिंदी लगा देते हैं तो उसका उच्चारण हम कैसे करते हैं? अड़, अड़। सुन रहे हैं ना आप? चलिए मैं आपको कुछ शब्दों का उदाहरण देकर इसे समझाती हूँ। सड़क, ध्यान से सुनिए, सड़क। आप यहाँ क्या सुन रहे हैं? सड़क, सड़क नहीं सुन रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ड के नीचे एक बिंदी लगी हुई है, इसलिए उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? सड़क, ठीक है बेटा? अगला उदाहरण मैं ले रही हूँ मकड़ी। ध्यान से सुनिए, मकड़ी। यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं? ड के नीचे एक छोटी सी बिंदी लगी हुई है, इसलिए हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ड़, है ना? मकड़ी। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़े हम। लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी। यहाँ पर भी आप ड के नीचे एक छोटी सी बिंदी देख रहे हैं, इसका मतलब है कि हम इसे क्या पढ़ेंगे? ड़, ठीक है? आइए अब हम कुछ ह्ड़ से बनने वाले कुछ शब्दों को देखें। बढ़िया, आप इसके उच्चारण पे ध्यान दें, बढ़िया।
यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ढ के नीचे हम एक छोटी सी बिंदी लगा रहे हैं, जिसके कारण इसका उच्चारण जो है बदल गया है ना बच्चों। और हम इसे कैसे पढ़ेंगे, बढ़िया। अगला शब्द मैंने लिया है चढ़ाई, देख रहे हैं आप। उसके बाद मैंने लिया है दाढ़ी। बच्चों आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति ताड़ासन कर रहा है। ताड़ासन एक प्रकार का योगा है, एक प्रकार का आसन है, और इस आसन को करने से हमारी लंबाई बढ़ती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है ताड़ासन। ताड़ एक वृक्ष का नाम है जो बहुत ही लंबा होता है। तो आइए देखिए मैंने क्या वाक्य रचना कौन सी की है, ताड़ासन करने से हमारी लंबाई बढ़ती है। और यहाँ पर आप अड़ और हड़ दोनों का ही उदाहरण देख पा रहे हैं। ताड़ासन, ताड़ा, आप यहाँ पे ड में क्या देख रहे हैं, ड के नीचे बिंदी है, इसलिए हम इसका उच्चारण कैसे कर रहे हैं, अड़, ताड़ासन, है ना। और बढ़ती में देखिए ब ढ के नीचे बिंदी है, तो इसका हम उच्चारण कैसे करेंगे, हड़, बढ़ती। ध्यान से सुनिए, बढ़ती। तो आपने इस वाक्य में अड़ और हड़ दोनों का ही उच्चारण सुना। तो आइए फिर से मैं इस वाक्य को आपके लिए एक बार पढ़ती हूँ। ताड़ासन करने से हमारी लंबाई बढ़ती है। चलिए इस चित्र में आप क्या देख पा रहे हैं, बिल्कुल से यह एक घोड़ा है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉर्स। बिल्कुल सही बेटा। तो मैंने जो यहाँ पे वाक्य रचना की है वह क्या है, मेरे पास एक घोड़ा है। और घोड़ा में आप क्या देख रहे हैं, ड़, घोड़ा, है ना। तो अब तो आप इस अक्षर का उच्चारण करना सीख चुके होंगे, और साथ में आप ये भी समझ चुके होंगे कि ड और ड़ हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। तो आइए एक बार फिर आप मेरे साथ इस वाक्य को पढ़िए। मेरे पास एक घोड़ा है, और आप उच्चारण में ध्यान देंगे। चलिए अब मैं अगले चित्र की ओर बढ़ती हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो पक्षी बैठे हैं। मैं इन्हें चिड़िया बोलूंगी, क्योंकि आज हम अड़ के बारे में पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चिड़िया। चिड़िया में आप कहाँ देख रहे हैं, अड़, च के बाद, है ना, चिड़िया। यानी कि ड के नीचे अगर बिंदी लग जाए तो उसका उच्चारण हम क्या करते हैं, ड़। ठीक है, चिड़िया। और देखिए मैंने इससे वाक्य रचना क्या की है, पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला है। और यहाँ पर आप दो जगह पर ड़ शब्द ड़ अक्षर का प्रयोग देख पा रहे, एक पेड़ और दूसरी चिड़िया। अगर मैं ड के नीचे बिंदी नहीं लगाऊंगी तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, पेड़। ध्यान से सुनिए, पेड़। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ ड के नीचे बिंदी लगाई है, हम इसे क्या पढ़ेंगे, पेड़। ठीक है, पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला है। आइए हम अगले चित्र की ओर बढ़े। देखिए यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चूड़ियाँ दिखा रही हूँ, जिसे आप बैंगल्स कहते हैं, है ना, चूड़ियाँ। यहाँ पर भी हम अड़ा देख रहे हैं, चूड़ियाँ। हम चूड़ियाँ नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, चूड़ियाँ, है ना। तो आइए जो मैंने वाक्य रचना की है पहले हम उसे पढ़ ले। मुझे गुलाबी चूड़ियाँ पसंद हैं। ठीक है बेटा, मुझे गुलाबी चूड़ियाँ पसंद हैं। और चूड़ियाँ में आप क्या देख रहे हैं, अड़, ड के नीचे हम बिंदी लगा रहे हैं। ठीक है बेटा। मैं बड़े होकर एक खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं ना, इस स्लाइड में मैंने क्या लिखा है, मैं बड़े होकर एक खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। और यहाँ पर आप अड़ कहाँ कहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ, बिल्कुल सही, एक बड़े पर और दूसरा खिलाड़ी के पास, है ना, बड़े, 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 और दूसरा खिलाड़ी।
है ना। यहाँ पर भी आप अड़ देख रहे हैं। और अब आपको समझ आ चुका होगा कि हम इन शब्दों का उच्चारण कैसे करेंगे। तो आइए एक बार मेरे साथ आप भी इन वाक्यों को पढ़ लीजिए और इस शब्द को पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए, खिलाड़ी, बिल्कुल सही। और आप बहुत ध्यान से उच्चारण कर रहे हैं। और मैंने वाक्य क्या लिखा है, मैं बड़े होकर एक खिलाड़ी बनना चाहता हूं। आइए हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आप क्या देख रहे हैं, यह एक सीढ़ी है जिसे आप लेडर कहते हैं, ठीक है। और इसकी सहायता से हम ऊपर चढ़ सकते हैं और नीचे उतर सकते हैं, है ना। और मुझे याद है आपने अपनी कक्षा में मुझे बताया था कि सीढ़ी की सहायता से आप पंखे की सफाई कर सकते हैं। अपने ऊंचाई पे रखी हुई किसी भी चीज को हम नीचे उतार सकते हैं, है ना बेटा। सीढ़ी, देखिए सीढ़ी में हम क्या लिख रहे हैं, ढ के नीचे जब हम एक छोटी सी बिंदी लगा देते हैं तो उसका उच्चारण हम करते हैं सीढ़ी, ठीक है बेटा। और देखिए मैंने क्या वाक्य रचना की है, मैं सीढ़ी से नीचे उतर रहा हूं। तो आप इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही, मैं सीढ़ी से नीचे उतर रहा हूं। आइए बच्चों अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक बूढ़ी औरत है, ठीक है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, बुढ़िया, ठीक है। यहाँ पर भी हम हड़ का उच्चारण सुन पा रहे हैं, है ना। मेरे साथ आप भी दोहराइए, बुढ़िया, है ना। जब ढ के नीचे हम एक छोटी सी बिंदी लगा देते हैं तो उसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, हड़, ठीक है। तो आइए मैंने जो वाक्य रचना की है उसे हम पढ़ते हैं। मैंने रास्ते में एक बुढ़िया को देखा। मेरे साथ साथ आप भी इसे दोहराइए ताकि आप इन शब्दों का, इन वाक्यों का सही तरह से उच्चारण कर सके। आइए मेरे साथ फिर से आप इसे एक बार पढ़िए। मैंने रास्ते में एक बुढ़िया को देखा। आइए हम अगले शब्द की ओर चलते हैं। और इस शब्द का प्रयोग आप बहुत ज्यादा करते हैं वाक्य रचना में। आपने अपने असाइनमेंट, जब आप अपना असाइनमेंट बना रहे थे उस वक्त आपने इन शब्दों का प्रयोग किया है ना। पढ़ाई, मैं पढ़ता हूँ, मैं विद्यालय में पढ़ने जाता हूँ, है ना। तो आइए इससे बनने वाले पहले मैं वाक्य पढ़कर आपको बता दूं। मेरा भाई मन लगाकर पढ़ाई करता है। फिर से सुनिए, मेरा भाई मन लगाकर पढ़ाई करता है। और पढ़ाई में हम क्या देख रहे हैं, ढ के नीचे जब आप एक छोटी सी बिंदी लगा देंगे तो उसका उच्चारण हम क्या करेंगे, हड़। आप ह का हल्के धीमे स्वर में उच्चारण करेंगे, है ना। मेरा भाई मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। हम पढ़ाई नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे पढ़ाई, ठीक है बच्चों। देखो अब तक हमने बहुत सारे शब्द देखे जहाँ पे हमने अड़ और हड़ का प्रयोग किया है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या आपने किसी भी शब्द के शुरुआत में, स्टार्टिंग में अड़ और हड़ अक्षर का प्रयोग देखा है? सोच कर बताइए। बिल्कुल सही, कहीं नहीं देखा है, क्योंकि बेटा ऐसा होता ही नहीं है। ड़ और हड़ जो किसी भी शब्द के शुरुआत में प्रयोग नहीं किया जाता है, इसे हम किसी भी शब्द के बीच में या शब्द के अंत में लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि ड़ और हड़ कभी किसी भी शब्द के शुरुआत में नहीं लिखेंगे। इस चित्र में आप क्या देख पा रहे हैं, मैं आपको एरो के द्वारा क्या दिखा रही हूँ, इस व्यक्ति की दाढ़ी की ओर आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। दाढ़ी, है ना। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, हड़, दाढ़ी।
तो आइए देखिए मैंने कौन सी वाक्य रचना की है। मेरे चाचा की दाढ़ी काली है। तो आप मेरे साथ फिर से इसे एक बार दोहराइए। मेरे चाचा की दाढ़ी काली है ना। तो आपको अब तक समझ में आ चुका होगा ड़ और हड़ का उच्चारण हम कैसे करेंगे, और हम ये कैसे समझेंगे कि हमें कहाँ पर ड पढ़ना है, कहाँ पे ड़ पढ़ना है, कहाँ पे ढ पढ़ना है, कहाँ पे हड़ पढ़ना है। हड़ ह का जितना कम उच्चारण आप करेंगे उतना ही ज्यादा सही तरीके से आप इसे पढ़ पाएंगे। हड़, ठीक है। चलिए आप इस अभ्यास कार्य के द्वारा इसे और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो आइए हम अपने अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। आइए हम एक अभ्यास कार्य के द्वारा इस और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए मैंने आपके लिए जो अभ्यास कार्य रखा है वह है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरे। पहला है एक डैश खेल रहा है। आपके लिए दो विकल्प है, लड़का लड़का। आप सोचिए और उचित शब्द को चुनकर इस ब्लैंक में लिखिए। दूसरा मैंने आपको दिया है बंदर, ब्लैंक पर बैठा है, पेड़ पेड़। अब आप इस अंतर को समझिए। मेरे पास एक डैश है, डमरू हड़मरू। मैं डैश करता हूँ, पढ़ाई पढ़ाई। और पांचवा है मैं डैश बजा रहा हूँ, ढोलक ढोलक। आप सोचिए और सही विकल्प चुनकर इन खाली स्थानों को। चलिए हम अपना उत्तर मिला लेते हैं। क्या देखिए आपने बिल्कुल सही लिखा है। यदि आपने कोई गलतियां की है तो आप जरूर सुधार कार्य करेंगे, ठीक है बेटा। एक लड़का खेल रहा है, आप देख रहे हैं ना, ड के नीचे हम बिंदी लगा रहे तब उसका उच्चारण हम अड़ कर रहे हैं। बंदर पेड़ पर बैठा है। अब बहुत ध्यान से सुनिए। मेरे पास एक डमरू है, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं ढोलक बजा रहा हूँ। आप करेक्शन कर सकते हैं, और यदि आपने गलत लिखा है तो आप उसे कम से कम 3 बार लिखकर सुधार कार्य करेंगे और अपनी कक्षा में अध्यापिका जी को अवश्य दिखाएंगे। लर्निंग आउटकम। आज की कक्षा में बच्चे निम्न बातों को सीखने में सक्षम हुए। ड़ और हड़ के अंतर को समझने में, ड़ और हड़ का उच्चारण करने में, ड़ और हड़ से बनने वाले शब्दों और उनके चित्रों को पहचानने में, ड़ और हड़ से बनने वाले शब्दों को लिखने में, ड़ और हड़ से बनने वाले शब्दों का अभ्यास कार्य करने में। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आज आपने बहुत ध्यान से इस विषय को, इस टॉपिक को समझा होगा, जाना होगा। और फिर भी यदि आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो आप अपनी कक्षा में अपने अध्यापिका जी से अवश्य पूछेंगे। धन्यवाद बच्चों।